षटतिला एकादशी वैसे जो है ये माघ के महीने में जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम षटतिला एकादशी है। षटतिला, षट का मतलब जो है वो 6 प्रकार से हम इसके अंदर तिला, षटतिला यानी कि 6 प्रकार से हम तिलों का सेवन या उसका जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम जब सूर्योदय में हम उठते हैं, जो हम स्नान करते हैं एकादशी के दिन, तो वो हमें तिल जो है उसके अंदर डाल करके हमें उसके स्नान करना चाहिए। हमें उसका उपटन बना करके उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम जब पूजन करते हैं भगवान जी का, भगवान विष्णु जी का, तो उसके अंदर भी हम तिलों से पूजन कर सकते हैं। अपने जल के अंदर जब हम उसको पान करते हैं तो उसके अंदर भी हम तिलों का सेवन कर सकते हैं। और भोजन के अंदर, हवन के अंदर इस प्रकार से 6 कर्म जो है ये षटतिला एकादशी के अंदर बताए जाते हैं। एक दिन पहले सायंकाल का जो भोजन है वो हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब हम सुबह प्रातः काल जब हम उठते हैं तो स्नान ध्यान कर करके भगवान का पूजन करके, और उस दिन हमें अगर हम शास्त्र की विधि के अनुसार जो है हमें इन चीज़ों का नहीं भी ज्ञान हो, तो भी हम जो है भगवान का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो हम उच्चारण करें, उसका मंत्र जाप करें और उसके मंत्रों से ही हम अपने घर में स्वयं भी हवन कर सकते हैं। और सायंकाल जो है इसी प्रकार जो है भगवान का स्मरण करता हुआ हमें पूरा दिन व्यतीत करना है। तो इस व्रत के अंदर ये विधान भी है कि अगर आपको दिन में भूख लग रही है तो आप तिल से बना हुआ कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, देखो इसके अंदर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम मैंने आपसे पहले कहा कि षटतिला के अंदर जो है इसका जो है हमें अपने भोजन के रूप में, पानी के रूप में जब हम इसको पीते हैं उसमें भी हम तिल का सेवन हम कर सकते हैं। और जब हम करते हैं तो उसका हमें जो है कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये जो माघ का महीना जो है इसी के अंदर तिल की जो है, अभी पीछे सकट चतुर्थी भी गई है अभी गणेश जी की, ठीक है ना जी, तो इसी के अंदर जो है तिल का जो है विशेष महत्व है। इस 6 प्रकार से आप तिलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने में इसमें में डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उपटन लगा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप आहुति दे सकते हैं तिलों की, और दान भी दे सकते हैं, और भोजन कर सकते हैं। तो ये 6 चीजें हैं कि आपको करनी है। सबसे बड़ा महत्व जो मेरे को पता लगा है, जिसके बारे में मैं भी आपसे चर्चा करूंगा पंडित जी, इस षटतिला एकादशी में दान का बहुत महत्व है, क्योंकि ये बनाई ही गई है, इसका जो आधार है वो भोजन है। बिल्कुल बिल्कुल से मैं कहना चाहता हूँ कि इस एकादशी का जो आधार है वो भोजन है। ये भगवान विष्णु जी ने ही नारद जी से कहा था कि एक ब्राह्मणी थी जो भगवान की बहुत बड़ी ही सेवक थी और भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करती थी। व्रत करना, पूजा पाठ करना, वो सब जो है वो नियम से किया करती थी। एक बार उसने जो है पूरे महीने व्रत रखा उसने, जिससे वह कमजोर भी हो गई, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न जरूर थे। लेकिन उसने आज तक अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी अन्न का और धन का दान नहीं किया, जिससे भगवान, हाँ उसने नहीं किया, जिससे भगवान उसके लिए चिंतित हो उठे कि भी मेरी यह भक्त है, लेकिन इसने जो है कभी भी अन्न का दान नहीं किया, धन का दान नहीं किया, जिसकी वजह से इसको स्वर्गलोक तो मिलेगा, वैकुंठ तो मिलेगा, लेकिन इसको जो है इसकी पूरी तृप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए फिर वो उसके पास में भिक्षुक बन के गए और वहां जाकर के उन्होंने उससे भिक्षा मांगी। जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो उसने, उस ब्राह्मणी ने उसको जो है, उनको भगवान जी के पात्र में मिट्टी का जो ढेला होता है वो डाल दिया। भिक्षा मांगी तो भोजन हाँ, में उन्होंने भोजन ना देके मिट्टी का ढेला दे दिया। मिट्टी का ढेला दे दिया। अब भगवान उसी को लेकर के अपने बैकुंठ धाम को चले गए। जब कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मणी का देहांत हुआ और वो बैकुंठ धाम को गई, तब भगवान ने उसके मिट्टी का दान करने के कारण उसको सुंदर महल की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वहां पे उसके अंदर ना तो कोई अन्न था ना कोई धन था, सिर्फ सुंदर उसके सुंदर महल ही उसको मिला। तब भगवान से उसने पूछा कि भगवान, मैंने आपकी बहुत पूजा पाठ करी है और ये जो है इसलिए मेरे जो है घर के अंदर अन्न धन की जो है कमी क्यों है? तब उन्होंने कहा कि तुमने जो है पूजा पाठ की है और जब तुमने अंत समय में मुझे मिट्टी का ढेला दिया था, उसी से तुम्हारे को जो है ये सुंदर महल की प्राप्ति हुई है और पूजा पाठ करने से तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। लेकिन तुमने आज तक अपने जीवन में कभी भी धन का या अन्न का दान नहीं किया। अंत समय में जब मैं भी तुमसे मांगने आया तब तूने मुझे मिट्टी का ढेला दिया था। तब
अगर जो है इसीलिए तू मेरी भक्त है, इसीलिए मैं तुझे इसका उपाय भी बताता हूँ। जब तू अपने घर में जाना तो वहां जाकर के अपना दरवाजा बंद रखना, और जब वो दरवाजा खुलवाने के लिए देव स्त्रियां जब आएंगी तब उनसे कहना कि मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब तुम मुझे षट तिला एकादशी का महात्म्य और इसका जो पुण्य है जब तुम मुझे इसका बताओगे। तब उन्होंने, जब वो देव स्त्रियां वहां पे आई और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उसने कहा कि दरवाजा खोलो। तब उसने कहा कि षट तिला एकादशी का जब तुम मुझे पुण्य है और उसका महात्म्य है मुझे वो सुनाओ। उन्होंने उसको सुनाया और सुनाने से जो है उसके महल के अंदर धन धान्य की वृद्धि हुई और वो एक रूपवती देव कन्या होकर के वहीं पर निवास करने लगी। तो इसीलिए इसलिए आपने भी एक चीज बताई कि जो है धन का या अन्न का दान जो है इसमें विशेष महत्व है, और जो व्यक्ति इस दिन जितने तिलों का दान करता है वो उतने ही हजार वर्ष तक भगवान के धाम में निवास करता है। और इस प्रकार जो है ये षट तिला एकादशी को जो है महत्व उसी दिन से जो है ये विशेष रूप से होता है। इस कहानी का सार यही है कि आप जब एकादशी का व्रत करें ये वाला, तो उसमें दान जरूर दें, और ब्राह्मणों को दान दें, गरीबों को दान दें, और आप जैसे कि तिलों का दान कर सकते हैं, भोजन का दान कर सकते हैं, और आप जो भी खाने की चीज है जितनी दान करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। तो ये जो एकादशी है जिसके बारे में मैंने पढ़ा, पंडित जी से मैंने डिस्कस किया था, वो बेसिकली दान पे आधारित है, भोजन के दान पे आधारित है। तो पंडित जी ने आपको व्रत की विधि बता दी है। एक और बात पंडित जी मेरे ख्याल से मैं आपसे पूछ लेता हूँ, एकादशी का ये व्रत है, पंडित जी ने बताया कि एक दिन पहले आपको शाम का जो भोजन है वो नहीं करना है, या फिर आप उसे थोड़ा सा कम करें ताकि आप अगले दिन का जो व्रत शुरू करें। जो एकादशी का व्रत है वो द्वादशी तक चलता है, द्वादशी के सुबह मॉर्निंग तक चलता है, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल ही खोलना है। पंडित जी ठीक कह रहा हूँ? एकादशी के व्रत के बाद जो है हमें द्वादशी वाले दिन जो है एक सबसे बड़ी जो चीज है कि हम कई बार जो है कई व्यक्तियों को, कई भक्तों को पता है, कईयों को नहीं पता। तो हमें द्वादशी वाले दिन जो है वो चावल की खिचड़ी जो है वो भगवान को भोग और स्वयं जो है उसी का जो है हमें प्रसाद जो है वो जरूर ग्रहण करना चाहिए। व्रत कोई भी रखे लेकिन उसके अंदर से एक चीज हमेशा ही होनी चाहिए कि हमें जो है, एक तो सबसे पहले तो देखो अपने तन को शुद्ध करना चाहिए, वो स्नान करके हो जाता है। और उसके बाद हमें जो है अपना मन शुद्ध करना चाहिए। जब भी हम कोई भी व्रत रखें तो हमें जो है अपना मन शुद्ध रखना चाहिए। उस दिन हमें ना तो किसी की चुगली, निंदा, छल कपट, हमें इन चीजों से हमेशा जो है, हाँ बस ये चीजें हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए जी। बस आप लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी मिल चुकी है, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पंडित जी से फोन पे बात कर सकते हैं। और अगर पंडित जी से कोई समाधान लेना है या फिर उस समस्या के लिए आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेना है तो भी दिए गए नंबर पे, मैं आपको फिर से फ्लैश कर देता हूँ वो नंबर, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पंडित जी अवेलेबल रहते हैं, दिल्ली में इनका ऑफिस है जिनसे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और आप सभी व्यूअर्स का जो हमारे साथ हैं, मैं धीर कुमार आपसे इजाजत लेता हूँ।